हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप आपसे शेयर करूंगी आज, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस किस तरीके से अंडर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन जो है ग्रुप बनाते हैं। और बेटा इसी के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास, GL2R ये ग्रुप, इसे बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और एक है SL2R, इसे बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। इनका नाम और इनकी नोटेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इनको भी देखेंगे कि ये कैसे ग्रुप्स हैं, ये मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, द सेट M of all 2 by 2 matrices with integers from real numbers is with entries from real number is a group under component wise addition। क्या मतलब है इसका? आपने 2 by 2 मैट्रिसेस का सेट लिया और जो 2 by 2 मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज आएंगी, जैसे ये A1 B1 C1 D1, ये जो एंट्रीज हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन, जैसे मैट्रिक्स एडिशन होती है उसके अंदर ये ग्रुप बनाता है। तो ये आपको शो करना है कि दैट मैट्रिसेस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। और ये एंट्रीज मैंने किस में से ली हुई है? रियल नंबर्स में से एंट्रीज ली हुई है। तो ये ग्रुप बनाएगा। तो देखिए, क्या ग्रुप बनाने के लिए फिर वही 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करानी है आपको: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं बेटा। सबसे पहले कोई भी 2 मैट्रिसेस लीजिए, 2 by 2 ऑर्डर के लेने हैं आपको, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो मैंने ए और बी ये दो आपके मैट्रिसेस ले लिए। इसमें ये जो A1 B1 C1 D1 और इधर A2 B2 C2 D2, ये सब क्या है? मेरे रियल नंबर्स है, क्योंकि मैंने लिया हुआ विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो जब आप इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो सबको मैट्रिसेस ऐड करने आते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से आपने ऐड कर दिए। अगर ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स, तो ये M का पार्ट होगा, ठीक है ना, सेट M का एलिमेंट होगा। तो आप देखिए, आपको पता है A1 और A2 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। क्लोजर होल्ड्स इन रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो A1 प्लस A2 भी एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली बाकी के सारे जो है B1 प्लस B2 भी रियल नंबर होगा, C1 प्लस C2 भी रियल है, D1 प्लस D2 भी रियल है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो हमें एक फिर से 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया जिसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। तो ये A प्लस B क्या बन गया? M का एलिमेंट बन गया। तो मुझे पता चला मैंने 2 मैट्रिसेस लिए तो उनको ऐड करने पर भी मुझे वही मैट्रिक्स मिल गया 2 by 2 ऑर्डर का। तो मेरी क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी के लिए यू ऑल नो दैट वी हैव टू टेक एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने A B और C ये 3 मैट्रिसेस ले लिए। बिलोंग्स टू M लिखा हुआ ना, M क्या है? मेरा 2 by 2 मैट्रिसेस का सेट है जिसमें सारी एंट्रीज रियल नंबर की है। तो ये A B C D E F G H और I J K L ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, और ये 3 मैंने मैट्रिसेस ले लिए 2 by 2 ऑर्डर के। अब इनको ऐड करें। हम यही कहते हैं एसोसिएटिविटी का मतलब है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करके दिखाओ इनको। तो मैंने A प्लस B प्लस C पे ब्रैकेट लगाई, तो B प्लस C पे ये B मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है जहां मेरी पेंसिल है। जैसे मैट्रिक्स ऐड करते हैं आप इन मैट्रिसेस को ऐड कर लीजिए। सबने कंपोनेंट वाइज मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। अब देखो, एक ये मैट्रिक्स हो गया और एक ये हो गया, इनको भी ऐड कर दीजिए। तो मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। जिस ऑर्डर में थे कंपोनेंट वाइज उसी ऑर्डर में ऐड कर दिया। अब आपको पता है ये A E I B F J ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स के खुद के अंदर एसोसिएटिविटी होती है ना। तो बाय एसोसिएटिविटी ऑफ रियल नंबर्स व्हाट आई डू इज, मैं इस A प्लस E प्लस I को लिख देती हूँ A प्लस E और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के प्लस I। मतलब इस वाले स्टेप से ये वाले स्टेप पे आने पे मैंने क्या किया है? I have used the associativity of real numbers with respect to addition, ठीक है। अब फिर से दोबारा से इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में खोलते चले जाइए। तो मैंने इसका एक मैट्रिक्स बनाया और इसका एक मैट्रिक्स बनाया। अब ये A और E B और F वाले मैट्रिक्स को फिर से खोल दो, तो हमारे को क्या मिलेगा? देखो खोल के ये मिल जाएगा। तो ये क्या था? मेरा A B C D A मैट्रिक्स था। E F G H क्या था? मेरा B मैट्रिक्स था। और ये क्या था? ये मेरा सी मैट्रिक्स था। तो मेरे पास फिर से आ गया A प्लस बी और प्लस सी। तो आपने देखा कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो हमने मतलब जो एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई करा दिया। तो हमें पता चला मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेरी आइडेंटिटी की। तो आप सबको पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मैट्रिक्स के अंदर? 0 0। तो 0 मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ये 2 by 2 ऑर्डर का है और 0 रियल नंबर भी है, तो ये M का एलिमेंट बना। आपको क्या दिखाना होता है? A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। तो मेरे पास यहाँ पे स्टार की जगह पे प्लस है,
एडिशन की ऑपरेशन है, ए कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो मैं शो करूंगी ए प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस ए इक्वल टू ए। तो ए मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाया है इसको लिया, इसको ऐड करके दिखाया आपने। आप सबको पता है ए प्लस जीरो ए होता है रियल नंबर्स के अंदर, क्योंकि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। बच्चों रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर स्टेप पे, तो आपको रीजनिंग जरूर देनी है। तो आपके पास ये ए बी सी डी मैट्रिक्स आ गया। ऐसे ही आपको आई प्लस ए निकालना है, तो आई आपने पहले रखा, ए को बाद में रखा, तो इसको ऐड किया तो ये भी यही आ गया। तो आपने देखा मेरे पास आ गया है ए प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस ए इक्वल टू ए। तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती है। ठीक है बच्चों, बच्चों थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, एडिटिव की बात हो रही है, अगर नोटेशन एडिटिव की चल रही है तो आइडेंटिटी जीरो से मिलती है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो वन से मिलती है। तो फिर हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, अब इन्वर्स पे आ जाइए। तो कोई भी एक मैट्रिक्स लिया मैंने, एम का एलिमेंट ले लिया, ए बी सी डी 2x2 मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज रियल नंबर में है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, आपको पता है इन्वर्स होता है एडिशन के अंदर नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट। तो मैंने इसके अंदर हर एलिमेंट का नेगेटिव ले लिया, तो ये मैंने बी मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर प्लस की नोटेशन है, तो मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैंने लिया ए प्लस बी, स्टार क्या है यहाँ पे ऑपरेशन प्लस की है, तो ए प्लस बी लिया। आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके दिखा दिया, तो ये क्या आया, ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और डी माइनस डी। आपको पता है कि रियल नंबर्स के अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, डी माइनस डी जीरो। ये क्या आ गया आपका, जो आपने ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी ली थी वही आ गई। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हमारी आई थी, हमने आई से नोट करी थी, तो वही आ गई। सिमिलरली आप शो कर सकते हैं बी प्लस ए बी आपका आई है, तो इसका मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करके दिखा दी कि 2x2 मैट्रिक्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है मेरी चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो इसका मतलब m प्लस इज अ ग्रुप। अगर आपसे कॉम्यूटेटिविटी की बात करके ये पूछ लिया जाए कि ये एबिलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता, तो कॉम्यूटेटिविटी भी दिखा दो। आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है ना। तो हमने कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिए बेटा, ये ए ले लिया ये बी ले लिया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो ए प्लस ई को आई कैन ऑलवेज राइट डाउन ई प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, बाय कॉम्यूटेटिविटी इन आर प्लस, रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू प्लस आपने कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया। तो ए प्लस ई बन गया ई प्लस ए, बी प्लस एफ बन गया एफ प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से मैट्रिसेस को खोल दिया, तो मैंने देखा मेरे पास आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो कॉम्यूटेटिविटी अगर होल्ड करती है तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, एबिलियन ग्रुप बन गया। तो हमें पता चला कि मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। अब देखो बेटा ये नया ग्रुप लेकर आएंगे GL2R, इसकी नोटेशन भी याद करनी है, ये बड़ा ही अच्छा ग्रुप है मेरे पास। इसका नाम होता है जनरल लीनियर ग्रुप। एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है GL2R इज कॉल्ड अ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर R। इसका क्या मीनिंग है, देखो GL मतलब जनरल लीनियर, 2 मतलब 2x2 ऑर्डर, R मतलब एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने कौन सी कलेक्शन ले ली, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स, जो हमने अभी ऊपर ली थी। बस यहाँ पर हम ऑपरेशन कौन सी ले रहे हैं, अब हम इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल देंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन के साथ कर रहे हैं। ऊपर हमने मैट्रिक्स एडिशन के साथ किया था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको क्या लेनी है, एक कंडीशन और साथ में लेनी है कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट है, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, AD माइनस BC, वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं कभी भी लिखूं GL2R, इसका क्या मीनिंग होगा, इसको क्या रीड करेंगे, जनरल लीनियर ग्रुप। 2 मीन्स ऑर्डर 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, और R मतलब एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो मेरे पास ये बन गया GL2R का एक ग्रुप बन गया। अब इसमें मैंने कंडीशन लगा रखी है डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, अब मैं ये शो करूंगी कि इसमें जो ऑपरेशन मैंने ली है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो GL2R फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको याद रखना है बच्चों, ये जनरल लीनियर ग्रुप है। तो अब इसको शो करने के लिए हमें वही चार प्रॉपर्टीज होल्ड करानी पड़ेंगी। तो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की ली। क्लोजर के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट लें सेट का, शो करिए कि जब उनको ऑपरेट करते हैं तो वो उसी सेट का एलिमेंट आता है। तो मैंने A और B बिलोंग्स टू GL2R, इसका मतलब A और B क्या है, दो मैट्रिसेस हैं
जिनका ऑर्डर 2 बाई 2 है, जिनके पास सारी एंट्रीज रियल नंबर से आती है और उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये मीनिंग हो गया। तो मैंने इसलिए लिख भी दिया डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी इज नॉन जीरो। मुझे शो करना है कि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं, दो मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी GL2R का एलिमेंट आया। तो आप देखिए जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बाई 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स ही आता है, और रियल नंबर्स है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर्स ही रहेंगे, अपने आप कॉम्प्लेक्स तो बनेंगे नहीं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे 2 बाई 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिल रहा है मुझे, और ओवर आर मतलब रियल एंट्रीज का ही मिल रहा है। बट वो GL2R का एलिमेंट सिर्फ तब बनेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो मुझे शो करना रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज नॉन जीरो। तो देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों यहाँ पे हम। तो डिटर्मिनेंट AB क्या होता है, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, सबको मालूम है ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। अब डिटर्मिनेंट AB नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट B भी नॉन जीरो है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉन जीरो नंबर मिलेगा। तो मुझे पता चला डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट AB नॉन जीरो है तो ये GL2R क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है बच्चों, क्यों याद रखनी है, ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है और साथ में कंडीशन है डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अब आ जाइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आप सब बच्चे आराम से शो कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। अभी जैसे एडिशन कराइए ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं, राइट। तो मैंने सीधा लिख दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। बच्चों में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मल्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, एसोसिएटिव के लिए मैंने ASSO लिख दिया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर लें जरा। मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। मैट्रिसेस के अंदर 1 का क्या मीनिंग होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होगा 2 बाई 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। आप इसका डिटर्मिनेंट देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 1 है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है विच इज नॉन जीरो। तो इट इज वेरी मच एन एलिमेंट ऑफ GL2R। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिटी मिल गई GL2R में। आप सबको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही वापस आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रॉपर्टी A इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इन मैट्रिसेस। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन GL2R। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या है इसका, 1 आ रहा है, राइट। अब आ जाइए इनवर्स की बात करते हैं। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया GL2R का ABCD, इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, सब बच्चों को पता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A क्या होगा, AD माइनस BC, तो 1 अपॉन AD माइनस BC आ गया। 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, आपको पता है, यही होता है एडजॉइंट, D माइनस B माइनस C है। आप सबको पता है ये जो A और D होते हैं डायगोनल के ऊपर, ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं उनके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, यही एडजॉइंट होता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स का। तो इनवर्स मेरा ये निकल कर आया। मैंने कहा कि ये भी एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 बाई AD माइनस BC को अंदर ले जाके दिखा भी दिया आपको कि ये 1 इसको अंदर ले गए हैं। आपको पता है AD माइनस BC क्वेश्चन में ही दे रखा है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये AB, ये जो मैट्रिक्स है A, ये GL2R का एलिमेंट है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, इसका मतलब AD माइनस BC नॉन जीरो है, तो इसका मतलब मैं AD माइनस BC से डिवाइड कर सकती थी। अब आप ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला है इनवर्स ऑफ A मिला है, इट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ GL2R। अगर ये GL2R का एलिमेंट नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब GL2R का एलिमेंट ये कब बनेगा, जब ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स होगा, जो कि मुझे दिख रहा है ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है। जब इसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगी तो इसकी एंट्रीज भी रियल नंबर्स हैं। आप देख सकते हो सारे A B C D सब रियल नंबर्स हैं। 2 रियल नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी रियल नंबर ही मिलता है, तो ये सारे मेरे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स भी है, रियल एंट्रीज भी हैं। साथ में क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तभी ये इनवर्स जो है GL2R में आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स जहां मेरी पेंसिल है ये मुझे मिला है इनवर्स ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट ना यहाँ देखो साइड में निकाल के दिखाया है। ये इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो DA अपॉन AD माइनस BC और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट जो है इसका 1 अपॉन AD माइनस BC आ रहा है विच इज नॉन जीरो। ठीक है ना, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो ये GL2R का एलिमेंट बन जाएगा। तो मुझे पता चला कि A इंटू A इनवर्स, यही जो इनवर्स ऑफ A आया, आप इसको बेशक मल्टीप्लाई करके देख लेना तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इंटू आई। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, ये मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे मुझे पता चला कि ये जो GL2R है इट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बाई चांस ये आपसे कॉम्यूटेटिविटी की बात कर ले तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी जो है वो होल्ड नहीं कर रही है, तो इसलिए ये नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्यूटेटिविटी क्यों नहीं होल्ड कर रही, उसका कोई एग्जाम्पल दे दो। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही करा देती हूँ, ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का, कि शो दैट Gl2R इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप बाय एग्जिबिटिंग अ पेयर ऑफ मैट्रिसेस A and B इन Gl2R सच दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि कोई दो मैट्रिसेस Gl2R में से ऐसे निकाल कर दीजिए जो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होने देते। तो कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो बेटा, मैंने 2x2 मैट्रिसेस लिए जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो देखो एक लिया मैंने 1 2 3 4 और एक लिया मैंने 2 3 4 1। आप देख सकते हो दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। एज यूजुअल जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिल गया। दूसरे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, ये ए था ये बी था, बी और ए निकाला तो आपको ये मिला। आप देख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस इट इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। सबको समझ आ गया कि जनरल लीनियर ग्रुप क्या चीज़ है और ये नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब बात ये आ गई क्यों हमने लिया डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो। देखो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो नहीं होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है इन्वर्स मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज ले ले। अगर उसमें से मैं ये डिटर्मिनेंट की कंडीशन हटा देती, मान लो डिटर्मिनेंट जीरो लिख दूं मैं, तब ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आपको सबको पता है मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये याद रखें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बेटा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपको अच्छे से लर्न भी करना है। इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, जैसे आपने जनरल लीनियर ग्रुप किया ऐसे ही मेरे पास है स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप के लिए ये नोटेशन है SL2R। इसका क्या मतलब है? S मतलब स्पेशल, L मतलब लीनियर, 2 मतलब 2x2 मैट्रिसेस, R मतलब एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो फिर Gl2R और SL2R में क्या फर्क निकला? सारी चीजें तो सेम थी। देखो Gl2R के अंदर हमने कंडीशन ली है डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, बट स्पेशल लीनियर ग्रुप पे हमने कंडीशन ली है डिटर्मिनेंट शुड बी 1। समझ आई? तो डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए स्पेशल लीनियर ग्रुप बनाने के लिए और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए जनरल लीनियर ग्रुप बनाने के लिए। तो बेटा इसका प्रूफ बिल्कुल सेम तरीके से आपका चल जाएगा। आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो करिए कि ये जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है ये ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल सेम तरीके से ही हो जाएगा बेटा। देखो जैसे ऊपर का कराया, आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए SL2R के। ठीक है, तो SL2R के दो एलिमेंट है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए भी 1 है और डिटर्मिनेंट बी भी 1 है। ठीक है, अगर Gl2R होता तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो। बट अगर स्पेशल लीनियर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए 1 और डिटर्मिनेंट बी भी 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप सबको पता है दो 2x2 मैट्रिसेस लेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने पे 2x2 मैट्रिक्स ही मिलता है, और अगर रियल एंट्रीज हैं तो रियल एंट्रीज ही मिलेंगी। तो अब ये SL2R का एलिमेंट कब बनेगा? जब इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाला। आप सबको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट ए बी 1 है, डिटर्मिनेंट बी भी 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो वो SL2R का एलिमेंट है। तो मुझे यहां से बच्चों पता चल गया कि क्लोजर होल्ड्स। ठीक है, क्लोजर होल्ड्स इन SL2R। ठीक है, चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो हमेशा ही होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज एसोसिएटिव। मैंने इसमें करके भी दिखा दिया, तो सब बच्चे कर भी सकते हैं। देखो मैंने 3 मैट्रिसेस ले लिए, एक ABCD, इधर EFGH और इधर IJKL। आई मीन तीनों मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि एक बार मैंने ब्रैकेट लगाई इन दोनों पर EFGH और IJKL पे, और एक बार मैंने ब्रैकेट लगा दी ABCD और EFGH पे, तो इसके ऊपर लगाई, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया है। तो आप ये दो मैट्रिसेस जो हैं EFGH और IJKL, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब बच्चे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, दूसरी साइड उठा लीजिए, राइट साइड। ठीक है, ये RHS को मैंने कंसीडर कर लिया। RHS को कंसीडर करके अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो जिस ऑर्डर में बोला है आपको। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया, ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको एसोसिएटिविटी ऑफ रियल नंबर्स का इस्तेमाल करना है और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिविटी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ये
ए ई प्लस बी जी इंटू आई है, तो ये अंदर एडिशन है और बाहर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको वो खोलेंगे ब्रैकेट को, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स इन रियल नंबर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का इस्तेमाल करके मैंने ये किया है बच्चों, सिंपल है, आप सब बच्चे कर सकते हो। तो मुझे पता चला मैंने बाय एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मैं लिख देती हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन रियल नंबर्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना और शो कर देना लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, सब बच्चे कर ले, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब बच्चे खुद करके देखो। राइट, तो देखो मेरा 1 = 2 आ गया, तो मुझे पता चल गया मैंने इसमें 3 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन रियल नंबर्स। तो मेरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव आ गई। अब आइडेंटिटी की बात कर लें, सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, तो डिटर्मिनेंट अगर इसका 1 है तो ये जो है 1 0 0 1 इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ SL2R, ये SL2R का पार्ट बन जाएगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है। और आपको पता है कि ए आई इंटू आई ए इज इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स में होल्ड करता है, मैंने करके भी दिखा दिया। मैंने ABCD को एक मैट्रिक्स लिया जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, उसको मैंने इस आई के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि AI इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिटी होल्ड्स एग्जिस्ट करती है। अब इनवर्स की बात कर लें, मैंने ABCD एक मैट्रिक्स लिया, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका मतलब क्या, इसका डिटर्मिनेंट आएगा क्या AD माइनस BC, तो इसका मतलब AD माइनस BC की वैल्यू 1 है। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, सब बच्चों को पता है मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, मैंने उसी तरीके से निकाला तो ये आ गया। अब सबको पता है AD माइनस BC की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं AD माइनस BC की वैल्यू 1 डाल के इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मैंने निकाल कर दिखाया आपको, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाया, तो ये आ गया मेरे पास, और ये 1 अपॉन AD माइनस BC है, AD माइनस BC क्योंकि 1 है तो मेरी वैल्यू आ गई 1। तो ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो ये किसका एलिमेंट बन गया, SL2R का एलिमेंट बन गया। ठीक है ना, तो इससे मुझे क्या पता चला कि ए इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ SL2R। अब आपको इनवर्स की पूरी डेफिनेशन बनाने के लिए ये भी शो करना जरूरी है कि A डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। बच्चों अगर आपको इनवर्स की इनकी डेफिनेशन नहीं याद तो आप नहीं कर पाएंगे। इनवर्स की डेफिनेशन जो पहले लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन दी थी वहाँ क्या सिखाई थी कि अगर A एक एलिमेंट है तो ऐसा एलिमेंट ढूंढिए सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू आई। तो मैंने यहाँ पे B क्या बनाया, ये A इनवर्स बनाया है। ठीक है, तो आपको शो करना है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये सब बच्चे आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे भी प्रॉपर्टी होती है आपकी, तो आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो बच्चों मेरी चारों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर गई, तो ये SL2R क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो याद रखना है SL2R क्या चीज है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का, जिसके अंदर एंट्री सारी रियल नंबर से ली गई और उसका जो डिटर्मिनेंट था हर एक मैट्रिक्स का वो क्या था, 1 था। तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, देखो क्वेश्चंस देखिए एक्सरसाइज के, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज ऑफ द फॉर्म दिस। ये वाले टाइप के मैट्रिसेस लिए, इनको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, और डायगोनल के ऊपर मैंने क्या लिया हुआ, पर्टिकुलरली 1 1 1 लिया हुआ है। मुझे शो करना है कि ये जो है ग्रुप बनाता है व्हेन द मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज। देखो अब उसने क्लियरली ये नहीं लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसने मल्टीप्लिकेशन खुद डिफाइन करके दी है। कैसे कि देखो अगर ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स इसी फॉर्म का है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है वो, देखो इधर कैसे किया है इसने, खुद करके दिखा रहा है। देखो डायगोनल के ऊपर 1 रहेगा, डायगोनल के नीचे 0 रहेंगे, ये जो सेकंड एलिमेंट है इधर A और इधर A डैश, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इधर देखो ये जो B है और ये जो B डैश है, B डैश प्लस AC डैश प्लस B आएगा। ठीक है, और ये C का क्या हो जाएगा, C में C डैश ऐड हो जाएगा। इसने इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करी है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं हेजनबर्ग ग्रुप। ठीक है, मैट्रिसेस का ही है, मैट्रिसेस के अंदर थोड़ी थोड़े चेंजेस कर करके हम नए नए ग्रुप बना रहे हैं। तो हमने अगर इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दी जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा रखी है, तो इसे बोलते हैं हेजनबर्ग ग्रुप। आपको शो करना है कि ये जो है हेजनबर्ग ग्रुप, ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज दिस। ठीक है, तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी बच्चों आराम से मिल जाएगी। क्लोजर तो देखो ये जो ऑपरेशन है ये खुद ही अपने आप में ही क्लोजर होल्ड करा रही है। आप देख रहे हो कि आपको ये किसका एलिमेंट मिला है, इसी फॉर्म का एलिमेंट मिल गया ना, 3x3 मैट्रिक्स मिल गया विद ऑल एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, और इसी फॉर्म के एलिमेंट मिले अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के विद एलिमेंट ऑन द डायगोनल एज 1।
तो ये, और आपको ये भी पता है ए और ए डैश रियल नंबर है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। तो क्लोजर तो आराम से होल्ड कर रही है, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी सब बच्चे आराम से शो कर सकते हैं। आप ये होमवर्क लिखो इस बात का कि एसोसिएटिविटी, ये आप सब बच्चे अपने आप शो करें कि इट होल्ड्स इन दिस ग्रुप, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, मैंने ये आइडेंटिटी ले ली, यही होती है 3x3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी एक हेजनबर्ग ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि इसने क्या कहा था हेजनबर्ग ग्रुप ने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल पे 1 होना चाहिए और डायगोनल के ऊपर रियल नंबर्स होने चाहिए। तो डायगोनल के ऊपर तो देखो ये तीनों जीरो हैं, जीरो रियल नंबर है, तो ये इसका एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी मेरी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे आप सब शो कर देना, शो दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ये शो करेंगे सब बच्चे। ये आपका होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आएगा। अब इन्वर्स ढूंढते हैं, ठीक है। इन्वर्स क्या होगा, देखो मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया है इसी ग्रुप का, हेजनबर्ग का, मैंने कहा सपोज कर लो इसका इन्वर्स ये हो गया, ए डैश बी डैश वाला जो भी लिया है। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब इन दोनों को आपस में ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी वापस आनी चाहिए, यही है ना, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो ये मैंने इन्वर्स लिया और ये मैट्रिक्स लिया और इसका इन्वर्स मैंने ये ले लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो अब मुझे ये ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू निकालनी है ताकि मुझे इन्वर्स मिल जाए। तो मैंने इनको जिस तरीके से भी उसने मुझे बोला है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में डिफाइंड है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका हर कंपोनेंट आपस में इक्वल होता है। तो मेरा ये ए प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये सी प्लस सी डैश क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, और ये बी डैश प्लस ए सी डैश प्लस बी क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब इनको आपस में सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ए प्लस ए डैश को जीरो डाला तो ए डैश क्या आ गया, माइनस ए, और यहाँ पे सी डैश प्लस सी को जीरो डाला तो सी डैश क्या आ गया, माइनस सी आ गया। अब ये वैल्यूज ना इसमें डाल दो, बी डैश प्लस ए सी डैश प्लस बी में। तो मैंने इसको कंसीडर किया, बी डैश प्लस ए, सी डैश की जगह मैंने माइनस सी डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से बी डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए सी माइनस बी आ गई। तो मेरा इन्वर्स क्या बन गया, देखो मेरा इन्वर्स ये आ गया। मेरे पास मैंने जो लिया था वो क्या लिया था, इधर ए डैश बी डैश सी डैश लिया था, उनकी वैल्यूज डाल दी मैंने, डायगनल पे 1 रखा, डायगनल के नीचे 0 और ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू गिवन टर्म्स में डाल दी। ये रहा, मैंने यही लिया था ना इन्वर्स, देखो ये मैंने अपनी तरफ से लिया था, इसमें ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू निकालनी थी, मैंने निकाल दी, ठीक है। ये मेरे को इन्वर्स मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा इन्वर्स है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सब शो करें कि आपका ये कौन से वाला इन्वर्स निकला है। देखो मैंने किससे निकाला है, मैंने इन्वर्स को रखा था राइट साइड पे, तो ये राइट इन्वर्स निकला है। अब आप एक काम करना, ये जो इन्वर्स निकला है, ये वाला जो इन्वर्स आपका निकला है, इसको मैं लिख रही हूँ, ये ए इन्वर्स है, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया ए, ठीक है। अब आप शो करना, शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। सब बच्चे अपने आप शो करें। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बना देगा। तो मुझे पता चला कि हेजनबर्ग ग्रुप जो है वो ग्रुप बना रहा है, ठीक है। ये ग्रुप बना रहा था तभी इसका नाम हेजनबर्ग ग्रुप रखा गया। तो मैंने आपको दिखाया कि मैट्रिसेस के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस कर देने से जो है किस तरीके से हमारा ग्रुप हम प्रूफ करते हैं। और देखिए एक मैंने बिल्कुल स्पेशल सा ग्रुप लिया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें क्या है, 2x2 मैट्रिसेस है जिसमें सारी एंट्री सेम है, ए ए ए ए, ठीक है। अब इसमें ये ए जो है रियल नंबर है और ये नॉन जीरो है। आपको शो करना है कि ये जो है ये ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोजर होल्ड कराओगे। क्लोजर के लिए क्या करोगे, कोई भी दो मैट्रिसेस लोगे, उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओगे कि वो इसी फॉर्म का आ रहा है, यही करना पड़ेगा। तो मैंने ये दो मैट्रिसेस ले लिए, ए वाला और एक बी वाला, दोनों ए और बी नॉन जीरो हैं। इन अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो इसका मतलब यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरे पास क्या आ गया, 2ab 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 2ab। देखो ये एलिमेंट जी का सिर्फ तभी बनेगा जब सारे एलिमेंट बराबर होंगे और वो सारे एलिमेंट रियल नंबर्स होंगे और वो नॉन जीरो भी होने चाहिए। तो आप देखो ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो ए बी भी नॉन जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर से दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा। और ये सारे एंट्रीज बराबर भी आई है, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट आ गया, ये किसका एलिमेंट आया, जी का एलिमेंट आया। अगर ये जी का एलिमेंट है तो क्लोजर होल्ड्स इन जी, ठीक है। तो क्लोजर होल्ड कर रही है। अब एसोसिएटिविटी की बात करनी है आपने, तो ये मैंने एसोसिएटिविटी के लिए कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए,
तीन एलिमेंट में कहीं पर भी ब्रैकेट लगाइए आप, तो मैंने पहले बी बी सी और सी पे ब्रैकेट लगा ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ए के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। अब आप देखो आपके पास ये 2 A B C ये सबके सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो मैंने ये 2A B और C इसके अंदर आपस में यूज कर ली मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे आया है, बाय एसोसिएटिविटी इन रियल नंबर्स। ठीक है, ये मैंने एसोसिएटिविटी रियल नंबर्स की इस्तेमाल कर ली, तो मेरे पास ये आ गया 2 इंटू ABC। अब इसको फिर से खोलना शुरू कर दो, मैंने दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग कर लिया इससे। ठीक है, अब फिर दोबारा से ये 2AB को खोला तो ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरे पास एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई मैट्रिक्स के अंदर। चलिए आइडेंटिटी की बात कर लें, तो आइडेंटिटी है बेटा मेरी ये, मेरे को अब ना इस वाले सेट में आइडेंटिटी मालूम नहीं है, क्योंकि अब मैं इसमें आइडेंटिटी 1001 तो ले नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो जी का एलिमेंट हो, और जी कहता है कि इसके सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो मेरे को अब नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी अपनी तरफ से मान ली बी बी। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है आपको, कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे को वही एलिमेंट मिलना चाहिए वापस। मतलब आइडेंटिटी इज सच एन एलिमेंट विच व्हेन ऑपरेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, सेट के साथ करोगे तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। तो मैंने आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज करी, तो ये एक मैट्रिक्स लिया और मैंने सोचा कि ये बी 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 इस टाइप का जो भी एलिमेंट है ये मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो बेटा जब आपको आइडेंटिटी ना मालूम हो तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और उसको ऐसे ऑपरेट करके दिखाओ, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको ये कहती है A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने कंसीडर कर लिया A स्टार E इक्वल टू A। इस A की जगह मैंने मैट्रिक्स लिया A और E की जगह पे मैंने मैट्रिक्स लिया ये, और ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी आपस में और इससे मैं B की वैल्यू निकालूंगी। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, इसको जब इसके साथ इक्वेट किया तो मेरे को सॉल्व करके यहाँ से क्या मिला, देखो ये दो मैट्रिक्स बराबर सिर्फ तब होंगे जब 2AB A के बराबर होगा। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/2। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या हो सकती है, ये 1/2 1/2 1/2 1/2। ये मैंने B की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, ठीक है ना, वैल्यू डाली तो ये आइडेंटिटी हो सकती है। देखो बेटा जब आइडेंटिटी आपको अपने आप ना पता चले तो आप आइडेंटिटी को कैसे निकालेंगे, आप A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A, ये होता है ना मेरा फॉर्मूला, इसमें से कोई भी एक साइड यूज कर लो। मैंने जैसे यूज कर ली A स्टार E इक्वल टू A, इसको यूज करके आइडेंटिटी निकाल लो और फिर उसको दूसरे वाली साइड पर डालकर वेरीफाई करिए कि हाँ ये आइडेंटिटी है। तो मैंने A स्टार E इक्वल टू A का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी निकाल ली। अब मैं E स्टार A इक्वल टू A का इस्तेमाल करके वेरीफाई करूंगी कि येस दिस इज द आइडेंटिटी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, E स्टार A को कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा E है, स्टार यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन है और ये मेरा A है। ठीक है, तो मेरा ये E स्टार A ले लिया मैंने, इसको कंसिडर किया, इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये वापस आ गया। तो E स्टार A इक्वल टू A वापस आ गया, तो इसका मतलब ये मेरी आइडेंटिटी थी। तो बेटा याद रखें कि जब भी आइडेंटिटी या इन्वर्स आपको खुद निकालने हैं तो लेफ्ट आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज करके आइडेंटिटी निकाल लो, फिर जो आइडेंटिटी आए उसको राइट आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन में डालकर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शो करके दिखा दीजिए कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी आइडेंटिटी आ गई। अब इन्वर्स निकालना है, अब फिर से मुझे नहीं मालूम कि इन्वर्स क्या होगा, तो मैंने क्या किया, कोई भी एलिमेंट लिया A, उसका इन्वर्स मान लिया ये B। अब मैं डेफिनेशन यूज करूंगी राइट इन्वर्स और लेफ्ट इन्वर्स वाली। तो देखो इन्वर्स की डेफिनेशन कहती है कोई भी दो एलिमेंट हो जब उनको ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी आना चाहिए और B स्टार A B E आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, आई विल यूज दिस टू फाइंड B एंड देन पुट दैट B इन दिस नेक्स्ट B स्टार A इक्वल टू E और शो कर दीजिए कि वो E के बराबर है। ठीक है, तो मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया A और ये मैट्रिक्स ले लिया B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये क्या है, मेरी E है जो मेरा ऊपर निकला अभी 1/2 1/2। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने A और B को लेकर आइडेंटिटी बना लिया और यहाँ से मैं B की वैल्यू निकाल लूँगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको आपस में इक्वेट किया तो हमारे को क्या मिल गया, B की वैल्यू मिल गई 1/4A। तो मेरा इन्वर्स क्या बन गया, ये देखो ये है ना जहाँ मेरी पेंसिल है, B की जगह 1/4A डाल दो, ये इन्वर्स आ जाएगा। तो मेरा ये 1/4A 1/4A 1/4A
मैंने यहाँ लिखा है दिस कुड बी द इन्वर्स, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ राइट इन्वर्स से मैंने निकाला, अभी मैंने लेफ्ट इन्वर्स चेक नहीं किया। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये मेरा इन्वर्स है भी कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब इसको लेफ्ट साइड पे रखा, ये लेफ्ट इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी, जो मेरा इन्वर्स आया इस किसका आया, 1/a और a का आया। अब इसको शो कर दीजिए, या इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है तो डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। ये क्या थी, मेरी आइडेंटिटी थी। तो मैंने शो कर दिया कि राइट इन्वर्स इक्वल टू लेफ्ट इन्वर्स है, तो मेरे को पता चला कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सब बच्चों ने देखा कि किस तरीके से मैंने इन्वर्स को खुद निकाला इस स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स में। देखो ये मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा था, इसके अंदर मेरे को सबसे अच्छी खास बात क्या लगी, देखो अभी तक मैं इतनी देर से आपको कहती आ रही थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, वरना वो मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। तो आप ये देखिए कि मैंने एक स्पेशल टाइप का ग्रुप लिया था ये, जिसके सारे एलिमेंट बराबर थे। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, a² - a² विच इज़ जीरो, तो डिटर्मिनेंट तो जीरो आ रहा है, बट फिर भी इसने ग्रुप बना दिया। क्यों बना दिया ग्रुप, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आइडेंटिटी हमेशा 1 0 0 1 ही आए। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इसमें आइडेंटिटी क्या निकल कर आई है आपकी, ये देखो आइडेंटिटी क्या निकली है मेरी, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। और ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही निकली है मेरी, क्योंकि मेरे ग्रुप के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, 2/2 फॉर्म होना चाहिए, एंट्री रियल नंबर होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और सारी एंट्री सेम होनी चाहिए। ये उसी टाइप का एलिमेंट था, तो ये मेरा आइडेंटिटी मिल गई मुझे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए 2-3 नई बातें सिखाई हैं। एक तो ये कि अगर आइडेंटिटी आपको खुद ना मिल रही हो तो कैसे निकालनी है, आप राइट आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज़ करिए, उससे आइडेंटिटी निकाल लीजिए और फिर उसको लेफ्ट आइडेंटिटी की डेफिनेशन में डाल के वेरीफाई कर दीजिए। ऐसे ही इन्वर्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक दो क्वेश्चन और भी मैं कराना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं और दोनों तीनों मैट्रिसेस से रिलेटेड है। देखो मैंने अभी आपको बताया SL के बारे में। SL क्या था, स्पेशल लीनियर ग्रुप। मैंने बताया था आपको 2/2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर। अब मैंने R की जगह F लिख दिया। ये F क्या है, फील्ड है। फील्ड क्या होती है आपकी अभी थोड़ा सा और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फील्ड क्या होता है। फील्ड अभी फिलहाल आप ये वर्ड याद कर लीजिए, फील्ड। फील्ड के अंदर बेटा प्रॉपर्टीज ज़्यादा होल्ड करती हैं। फिलहाल आप याद रखिए, फील्ड मैंने 3 ले रखी है, 3-4 हमारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, रैशनल्स की, रियल्स की और कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब क्योंकि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है तो मेरी ये कंडीशन अभी भी होल्ड करेगी, डिटर्मिनेंट +-1। अब आप याद इसको कैसे रखेंगे कि मैंने अब क्या लिया है, स्पेशल लीनियर ग्रुप जिसमें 2/2 मैट्रिसेस होंगे और एंट्रीज कहाँ से आएंगी, रैशनल से आएंगी, या रियल से आ जाए, या कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाए, या ZP से आ जाए। ZP क्या था आपका, इंटीजर मॉड्यूलो P, और यहाँ पे P क्या है, मेरा प्राइम नंबर, यानी कि Z5 Z7 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये शो करती हूँ कि SL2F जो है ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। रियल्स पे मैंने शो कर दिया था, बाकियों पे भी बिल्कुल सेम तरीके से शो हो जाएगा। मैं इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको वो करा दूँ। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो आपको लिखा हुआ है 3 4 4 4 अंडर, जब आपका ये F जो है क्या है, Z5 का एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो जरा रिकॉल कर लें कि Z5 क्या चीज़ है। बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी अच्छे हैं। Z5 के एलिमेंट क्या है, 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 है तो 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो 5 एलिमेंट है और इसके अंदर ऑपरेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि हम इसमें SL वाला जो ग्रुप होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होता है, उसके अंदर तो हम मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन लेते हैं ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जो ऑपरेशन हम यहाँ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ले रहे हैं, ठीक है, मतलब मॉड्यूलो वाली। मतलब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, बट हर बार ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप रिड्यूस करते जाएंगे मॉड्यूलो 5 के अंदर, ठीक है। अब आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, देखो इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। वही काम करेंगे हम। पहले सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा, डिटर्मिनेंट A निकालो, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट A जैसे निकालते हैं मैट्रिसेस का वही करना है। देखो 3 × 4 12 -4 4 16, ठीक है। तो 12 - 16 क्या आ गया, -4। मैंने आपको कहा कि जो भी मैट्रिक्स जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो Z5 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलो 5 कर देंगे। तो बेटा जब तक ये एलिमेंट ना बना करे ना तो ऐसे लिख दिया करो mod 5। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया,
मॉड्यूलो 5 में, इसका मतलब अभी रिमाइंडर लेना बाकी है। तो देखो कैसे लेंगे -4 को, -4 है, इसको मैंने क्या बताया 5 से डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर। तो देखो 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, तो मेरे पास आ गया -5। फिर आपको पता है इनको माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज हुआ, तो ऐसे ही होती है। एंड ये क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आप सबको मैं रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 का क्या मतलब है कि जो भी दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनको 5 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। अब मेरे पास क्या था यहाँ पर -4 आ गया था। -4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ Z5, तो इसको Z5 का एलिमेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, -4 को 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद टेक द रिमाइंडर। आप ये बात याद रखें, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई बच्चा 5 0 लेकर रिमाइंडर अगर -4 निकाल देगा तो गलत है। ठीक है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, दूसरा आसान तरीका आपको बता दूं, जैसे ये -4 है ना, आपको 5 तक पहुंचना है ना, तो 5 -4 कर दीजिए, 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरा डिटर्मिनेंट ए क्या निकल कर आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या निकालना है मुझे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए थी। देखो मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का क्या मतलब हो गया, इनवर्स चाहिए मुझे डिटर्मिनेंट ए का। फाइंड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दैट इज इनवर्स। जब भी रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब इनवर्स, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए निकालना है मुझे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया है मेरा, इनवर्स ऑफ 1 निकालना है। इन किस में निकालना है, निकालना Z5 के अंदर ही है। तो अब रिकॉल कीजिए सब बच्चे, इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इनवर्स क्या था Z5 के अंदर, मैंने तो आपको टेबल से सिखाया हुआ था। ठीक है, तो अब 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 ही होता है Z5 के अंदर। देखो इनवर्स का मतलब होता है कि 1 को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि जब मैं उसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा Z5 का ही एलिमेंट आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए। तो हमारे को क्या बनाना है, यहाँ पर इसका इनवर्स निकालना है 1 का। तो देखिए 1 को मैं Z5 के सपोज x एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी आ जाएगा, तो इसका मतलब x क्या है मेरा, 1 है। ठीक है, तो मेरा इनवर्स ऑफ Z1 क्या आ गया, Z5 के अंदर 1 आ गया। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, उसको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, तो मैंने आपको जो है ना ये मैट्रिक्स ये Z5 की टेबल बनानी सिखाई हुई है। तो देखो 0 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है, देखो टेबल बना लो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ गया। 6 यहाँ पर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे ये टेबल देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत काम कराया है, इस ग्रुप के ऊपर आनी चाहिए। अब इनवर्स 1 का रीड करना है ना, तो देखो इनवर्स रीड करने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है, सबसे पहले आप आइडेंटिटी को मार्क कर लिया करो। तो देखो 1 जहां जहां पे भी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको आपने मार्क कर लिया। अब आपको जिसका इनवर्स चाहिए, मुझे 1 का इनवर्स चाहिए, तो 1 की रो में चलिए और जहां पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए उसको मार्क कर लीजिए। उससे ऊपर वाला नंबर जो होता है कॉलम हेड, वो इनवर्स होता है। तो मेरा ये 1 इनवर्स है। ठीक है, तो मैंने इनवर्स ऑफ 1 आपको निकाल कर दिखा दिया। स्टेप 2 के बाद अब आएंगे स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 बेटा कैसे निकलता है, आपको निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, जैसे नॉर्मली आप एडजॉइंट निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, वैसे ही निकालिए। तो 2x2 मैट्रिक्स मेरे को क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है 3 4 4 4। तो क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा एडजॉइंट, 4 3 -4 -4। मेरे पास ये आ गया एडजॉइंट, बट ये फिर से जो है Z5 का नहीं आया, तो मुझे इसको Z5 के अंदर लेना है। तो अभी मैंने Z5 में नहीं लिया, तो मैं अब इसको लूंगी। तो देखो कैसे, 4 तो एलिमेंट Z5 का है, तो 4 तो एज इट इज रहेगा। -4 किसके बराबर होगा, देखो मैंने बताया था -4 अगर Z5 का एलिमेंट नहीं है तो इसको डिवाइड करो 5 से, डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर। तो मैंने इसको -1 से किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। तो -4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, बाकी तो ये मेरा Z5 के अंदर इसका एडजॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, तो Z5 के अंदर एडजॉइंट भी निकल गया। अब स्टेप 4 क्या होता है, ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का क्या मतलब है, इनवर्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन गया। अब इनवर्स ऑफ ए क्या निकला हुआ है मेरा 1, एडजॉइंट ए मेरा क्या निकला हुआ है, अभी अभी निकाला हमने 4113। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये बस आपको हर स्टेज पे ये चेक करना है कि आप कहीं Z5 से बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा मेरा निकल आया ए इनवर्स। मैं आपको वेरीफाई भी जरूर करके दिखाना चाहूंगी कि ये इनवर्स मेरा ठीक निकला है। देखो इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वेरिफिकेशन क्या होती है इसकी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं कोई भी एक साइड करके दिखा देती हूँ, दूसरी अपने आप करना। देखो ए को ए इनवर्स से कीजिए, ए मेरे को क्वेश्चन में गिवन था ये, ए इनवर्स मेरा निकला है ये, मल्टीप्लाई करो इसको, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से करो। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 3 4 ज़ा 12 प्लस 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, यही आएगा बच्चों। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही किया, 12 और 16, ये आ गया। अभी ये जो है ना मेरा, ये जो एलिमेंट मेरे निकले ये Z5 में नहीं निकले, इनको रिड्यूस करो अभी मॉड्यूलो 5 में, अभी निकले नहीं है ना, तो इनको रिड्यूस करना है। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे अभी 16 मॉड 5 निकालना है। बेटे जब तक आपका Z5 का आंसर ना निकला करे ना, उसके आगे ये मॉड 5 लिख दिया करो, मतलब जिसका भी मॉड्यूलो लेना है वो लिख दिया करो। इससे पता चल जाता है कि अभी आपने डिवाइड नहीं किया और रिमाइंडर नहीं लिया। तो देखो 16 आ गया, 16 को 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आया, टेक द रिमाइंडर, 1 आ गया। तो ये 16 किसके बराबर है, 5 1 के बराबर है, ठीक है। अब 15 है, 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 ज़ा 15, टेक द रिमाइंडर, कितना आया 0, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही 5 4 ज़ा 20 है, रिमाइंडर 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी। अब आप खुद चेक करेंगे, चेक योर सेल्फ कि ए इनवर्स ए भी क्या है, आपका आइडेंटिटी है, ठीक है बच्चों। चलिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं अभी और इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको कराना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक दो बारी करेंगे तो स्टेप्स लर्न हो जाएंगे और एग्जाम में ज़रूर आएगा क्वेश्चन, ये याद रखिए। तो मैंने GL2F ले लिया, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद नॉन, ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं सब, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। आपको पता है GL2F होता है तो नॉन जीरो होता है, SL2F होता है तो डिटर्मिनेंट 1 लेते हैं, ठीक है। एंड एंट्रीज फ्रॉम F क्या है, QRC या ZP, P प्राइम में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक नॉन एबिलियन ग्रुप, मैंने R का कराया, बाकी सबका भी हो जाएगा ऐसे ही सेम तरीके से, ठीक है। फॉर्म्स अ नॉन एबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, ये आप सबको पता है, मैंने प्रूफ करा दिया, मैंने R पे कराया, आप बाकी चीज़ों पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी का एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉरी। फाइंड इनवर्स ऑफ 4 5 6 3 इन GL2Z2, ठीक है, Z7 सॉरी, Z7 के अंदर लिया है, ठीक है। देखो बाकी सब में तो आराम से निकल ही जाएगा ना, रियल्स में तो आप कर ही लेते हो, अब मैंने Z7 पे करा रही हूँ। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए Z7 क्या चीज़ है। Z7 के एलिमेंट क्या होंगे बेटा, Z0 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट, 6 तक के सारे एलिमेंट, ठीक है। और ऑपरेशन क्या हो गई अब इसमें, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 ले लिया आपने, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब कर रहे होगे तो जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे उनको रिड्यूस करेंगे 7 पे, ठीक है। ऐड करेंगे तो ऐड भी 7 पे करना है, मॉड्यूलो 7 पे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 डिटर्मिनेंट ए निकालो। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, देखो 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 5 ज़ा 30, तो ये कितना आया -18। अभी -18 तो 7 का एलिमेंट नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया मॉड 7। तो कितना आ जाएगा ये देखो, -18 है, -18 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो 7 2 ज़ा 14 होना चाहिए ना, जब नेगेटिव नंबर हो ना तो एक फालतू पे ले जाओ, 7 3 ज़ा 21, ये आ गया। अब इनको माइनस करते हैं तो साइन चेंज हुआ, तो कितना आ गया 18 3 आ गया, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आया, 3 आया Z7 के अंदर। समझ आ गया सब बच्चों को। देखो बेटा मैं बता देती हूँ आपको, जैसे नेगेटिव नंबर को जब भी करो ना, अगर ये नेगेटिव ना होता, ये पॉजिटिव होता, तो आप 7 2 ज़ा 14 लेके जाते ना, तो आप नेगेटिव हो ना तो एक नंबर फालतू पे ले जाओ, 2 पे ना लेके 3 पे ले गए, ठीक है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो डिटर्मिनेंट निकल गया।
फिर स्टेप 2 क्या कहता है आपको, फाइंड इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो मुझे किसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ 3 इन Z7, मतलब 3 को Z7 के किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कि आपका आंसर 1 आ जाए, क्योंकि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 ही है ना। तो देखो 3 को किस किस के साथ कर सकते हो, देखो 3 को 0 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2, यही तो एलिमेंट है, बस कर करके देख लो किससे आ रहा है, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से, यही है ना। देखो 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 9 से करेंगे तो 9 मॉड 7 कितना आया, 2 आ गया। तो मुझे तो 1 चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। 3 4 जा कितना होता है 12, 12 मॉड 7 करो, देखो कितना आएगा, 12 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आया। 15 से करो, 15 मॉड 3 5 जा 15, 15 मॉड 7 क्या है आपके पास, देखो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया 1, ये आ गया। तो ये बनेगा इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ 3 क्या निकला 5 निकला। ठीक है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। ठीक, अब स्टेप 3 देखो, फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होगा, देखो जैसे नॉर्मली एडजॉइंट निकालते हो बिल्कुल सेम तरीके से एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो मेरा एडजॉइंट आ जाएगा 3 4 -5, सब बच्चों को 2x2 मैट्रिसेस का आता होगा एडजॉइंट निकालना। ठीक है, इसको अभी Z7 के अंदर लेके जाना है, जब तक ये नेगेटिव एंट्रीज दिखाई दे रही हैं तो ये Z7 का एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, 3 और 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज लिख लिया। अब -5 को Z7 का एलिमेंट बनाना है तो -5 को 7 से डिवाइड कर दो। अब देखो अगर ये 5 होता तो आप क्या करते, 7 0 जा, अब 0 पे ना लेके नेगेटिव एलिमेंट होना तो एक नंबर फालतू पे ले जाओ, 1 पे ले जाओ, तो 7 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब -6 को लेके जाना है, वैसे भी कर सकते हो, 6 से 7 तक जाने में 1 की कमी है तो 1 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक, नहीं तो -6 से डिवाइड करके देख लो, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब स्टेप लास्ट स्टेप कौन सा बनाइए, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4। तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि इनवर्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए कितना निकला है मेरा, ए का इनवर्स आया था 5, एडजॉइंट ए कितना निकला है मेरा 3 1 2 4, करो मल्टीप्लाई, देखो 5 3 जा 15, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की वैसे ही कर रही हूँ, ये आ गया। अब फिर से ये Z7 का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब अभी मेरे को मॉड 7 लेना बाकी है, जिन एलिमेंट का रह गया उनका मॉड 7 लेना है। तो देखो क्या आएगा, 15 मॉड 7 का क्या मतलब हुआ, 15 को 7 से डिवाइड कीजिए और टेक द रिमाइंडर। तो देखो ये रहा 15, इसको 7 से डिवाइड किया, टेक द रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, ऐसे ही 10 मॉड 7, 10 को 7 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 20 मॉड 7, 20 को 7 2 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। ठीक है, तो 1 3 5 6 इज द इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि इसका इनवर्स क्या आ गया 1 3 5 6। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब आप सबका होमवर्क रहेगा कि आप वेरीफाई कीजिए a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, मॉड्यूलों में काम करने की आदत भी हो जाएगी आपको, तो ये भी आप करेंगे। ठीक है, एक और है बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देख लीजिए, ये भी करा देती हूँ आपको। फाइंड इनवर्स ऑफ 2 3 6 5 इन GL2Z11। ठीक है, GL मतलब जनरल लीनियर ग्रुप, और एंट्रीज क्या लिए हैं 2x2 मैट्रिसेस लिए हैं Z11 से। अब Z11 के एलिमेंट क्या होंगे, देखो 0 1 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 10 तक। ठीक है ना, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ए निकालो। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 2 5 जा 10 -3 6 जा 18 -8 आ गया। अब -8 तो Z11 का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अभी मुझे रिड्यूस करना है इसको मॉड्यूलो में, तो -8 को 11 से डिवाइड करना है। अब आप देख लो 8 से 11 तक जाने में कितना डिफरेंस रह गया 3 का ना, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, करके देखना है तो करके भी देख सकते हो। देखो -8 को 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको ऐड किया, सॉरी -11 आएगा, इसको किया तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से भी मुझे पता चल गया ये मेरे पास क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ए। अब इनवर्स निकालोगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए यानी कि इनवर्स ऑफ 3 इन Z11, मतलब 3
को किस से मल्टीप्लाई करें, Z11 के किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिल जाए। देखो 3 को मैं 0 से कर सकती हूँ, 1 से कर सकती हूँ, 2 से कर सकती हूँ। Z आएगा तो इनवर्स इसी के अंदर ना, Z11 से बाहर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो कर करके देख लो किससे करेंगे। देखो 3 10। ठीक है, तो देखो 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 12 को मॉड 11 किया, 12 को जब 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब यहीं पर मुझे इन्वर्स मिल गया, और इन्वर्स क्योंकि यूनिक होता है तो मुझे आगे चलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि इस 3 का इन्वर्स क्या है, 4 है, क्योंकि 3 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 11 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा था 1। तो इन्वर्स भी मेरे पास आराम से आ गया। अब मैं एडजॉइंट निकालूंगी, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, सब बच्चों को पता है। एडजॉइंट के लिए पहले ये दोनों एलिमेंट 2 के रिवर्स हो जाते हैं और इनके साथ नेगेटिव साइन लगता है, सबको पता है ये बात। अब क्योंकि ये माइनस साइन जब तक दिख रहे हैं तो ये Z11 के एलिमेंट्स नहीं है, तो जो ठीक है उनको तो लिख लिया। -6 को 11 तक पहुंचाना है, तो देख लीजिए -6 से 11 तक जाने में कितना, 6 और 5 11, 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही -3 को 11 तक पहुंचाना है, तो -3 को 11 तक पहुंचाने में 8। ठीक है, तो 8 आ गया, तो ये मेरा एडजॉइंट ए निकल आया। ठीक, तो अब इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ए मेरा निकला था 3। अच्छा, इनवर्स भी निकाल चुकी थी मैं इसका, है ना, लिख ही देती हूँ, इनवर्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये है ना। इनवर्स मेरा निकला था 4 और एडजॉइंट मेरा ये निकला हुआ है 5852। करो इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 4 से करना था, 4 5 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अभी क्योंकि ये Z11 से बाहर आ गए तो इसलिए मैंने इसके आगे मॉड 11 लिख दिया। ठीक है, मॉड 11, तो कितना आ गया ये 20 मॉड 11। तो 20 को 11 से डिवाइड करो, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो 20 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आया 9, तो इसकी जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 9 ऐसे 32 को किया, 32 को देखो 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा होता है ना, 11 2 जा 22, रिमाइंडर लिया 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो मेरा ए इनवर्स निकल गया। अपने आप वेरीफाई करेंगे, ए इनवर्स ए इंटू ए आइडेंटिटी आता है, अपने आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है सब बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।